आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन के आसार। ये सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस सीईसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने फीडबैक दिया है और राहुल ने गठबंधन की संभावनाओं पर स्वागत ये भी बताते चले कि उन्होंने सवाल पूछे हैं और इसी के बीच गठबंधन का फैसला हरियाणा के नेताओं पर छोड़ दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर लगातार यहां पर आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी आपको बताते चले कि अब जो है हरियाणा में जो गठबंधन होगा उसको लेकर सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने फीडबैक भी दिया है और राहुल ने गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल भी पूछे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज भी हरियाणा पर कांग्रेस की मीटिंग, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बची हुई 41 सीटों पर आज मंथन होगा। कल हरियाणा के लिए कांग्रेस की पहले लिस्ट संभव बताई जा रही है, जहां पर हरियाणा के 34 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं और वहीं कांग्रेस सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा और 22 मौजूदा विधायकों को टिकट पर सहमति। ये सूत्रों के मुताबिक भी आपको बताते चले कि यहां पर 2 बार हार चुके नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, ये सूत्र कह रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 22 मौजूदा विधायकों को टिकट पर सहमति और 2 बार हार चुके नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, ये सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे में देखिए, ये भी आपको बताते चले कि हरियाणा पर कांग्रेस की मीटिंग आज भी लगातार होगी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन के आसार। ये भी आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के सुझाव को स्वागत किया है और राहुल गांधी ने गठबंधन का सुझाव दिया था। राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया गया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को हराना प्राथमिकता। हरियाणा प्रभारी बात करके सूचना केजरीवाल जी देंगे। ऐसे में देखिए, आप यहाँ पर राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया गया और उसी दौरान संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में जुट चुकी है। हालांकि इस बार कांग्रेस की तरफ से जाट मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने से बीजेपी की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। हरियाणा में करीब 22% जाट और 7% मुसलमान हैं। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी माहौल में नजर आ रही है। और इसी बीच तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन जुड़ चुकी है। कंचन, देखिए, अब खबरें सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। अगर यह गठबंधन हो गया तो बीजेपी के लिए कितनी चुनौती? जी बिल्कुल, देखिए, गठबंधन कर सकती है, इस बात को लेकर के जो संकेत हैं वो राहुल गांधी ने दिए। सुझाव मांगे अपने हरियाणा के नेताओं से। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे वो इसका फैसला लेंगे। यानी जब दोनों ही पार्टियां सहमति के साथ पूरी सीटों को लेकर अपनी बातों को रख पाएंगी तभी उनका गठबंधन हो पाएगा। लेकिन अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि अगर गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को इसका कितना नुकसान होता है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा में कांग्रेस एक अपनी अच्छी पकड़ रखती है, जाट समुदाय को लेकर अपनी पकड़ रखती है और ऐसे में कांग्रेस लगातार कई बार हरियाणा में सत्ता में भी काबिज रही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी अपना गठबंधन कर लेती है तो आम आदमी पार्टी जो बदलाव की राजनीति की बात कर रही है, जिस बदलाव की राजनीति के आधार पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़के सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी मिलकर अगर एक राज्य के चुनाव को
लड़ने में अपनी ताकत को झोंकती हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ जो राजनीति है, जो गारंटियां हैं, जो विश्वास है, जो जनता का प्यार है, वो तमाम चीजें एक तरफा होती हुई दिखाई देंगी। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जो सत्ता में है वो अपने अकेले के दम पर नहीं है, क्योंकि जब इसके पहले विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुआ था तो सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की थी, इसलिए जेजेपी के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बनाई थी। जेजेपी से गठबंधन टूटने पर निर्दलीय विधायकों का उनको वो मिला था, सहयोग मिला था, उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार बना करके रखी। तो बीजेपी पूरी तरीके से बहुमत में हरियाणा में नहीं है, और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि उस चुनाव का असर, वहां के चुनाव, उस चुनाव का असर भारतीय जनता पार्टी पर जरूर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। तो देखिए कंचन, यहाँ पर अब असर तो पड़ेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। आज भी सीईसी की बैठक है और कई नामों पर यहाँ पर चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के लिस्ट में ट्विस्ट क्या आ सकता है? चूंकि देखिए अब गठबंधन की बातें भी यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में राहुल गांधी ने जो गठबंधन को लेकर यहाँ पर सुझाव भी मांगे, ऐसे में अगर हम संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह ने सुझाव का स्वागत भी किया। जी बिल्कुल, देखिए जो बातें निकल के लगातार सामने आ रही थी उसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने स्वागत तो जरूर किया है, लेकिन अब जो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी, उस अभी तक जो बैठक हो रही थी वो उम्मीदवारों के नाम को लेके हो रही थी, लेकिन अगर गठबंधन की बात को लेके जो सुझाव राहुल गांधी ने मांगा है और जो सीईसी की बैठक होगी तो उस बैठक में सीट को भी लेके चीजें होंगी, क्योंकि कई उम्मीदवारों के नामों पर मोहर आला कमान की तरफ से कांग्रेस में लग चुकी है, लेकिन आधी अभी ऐसी सीटें हैं जिन पर मोहर अभी उम्मीदवारों के नाम पर नहीं लगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो जाहिर सी बात है सीट बंटवारा होगा, और जब सीट बंटवारा होगा तो इसमें जिन नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है वो सीट बिल्कुल कंचन। तो देखिए अब ये देखने वाली बात होगी अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बनता है या नहीं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा की।